राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ बाय रामजीतन मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। और कंप्यूटर का बेसिक ही पार्ट अभी है। अभी हम आप लोगों को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपको अगर हम आगे का वीडियो जो लेके आए तो आपको समझ में आए। और ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में मोस्टली पूछे जाते हैं। यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आपको आ सकता है अगर कभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाए। का कुछ यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, उसको मैं बहुत ही इजी वे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप समझ पाए कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उनके बीच में जो पैरामीटर है, 8 से 10 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मेन आज क्या है कि डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को समझाने से पहले अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाएंगे। हमारा मेन ध्येय होता है आपको बताने का कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। जो भी हम पढ़े वो लगे कि हाँ, उस चीज को हमने कुछ समझा। जैसे कि कोई यूजर है, जैसे यहाँ पे यूजर की बात करें, और यहाँ पे कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे कोई मान लीजिए एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यहाँ पे हार्डवेयर। तो यह मान लीजिए यहाँ पे यूजर मीन्स जैसे हम लोग एंड यूजर कोई भी हो सकता है जो यहाँ पे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको ऐसे समझिए आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन आपका है हार्डवेयर। तो हम यहाँ पे आज आपको समझाने का, जैसे कि यूजर, जैसे आपने कोई चीज एक्सेस करना हो, सपोज दैट कि आपके पास आ, कोई मूवी पड़ा हुआ है, आपको मूवी देखना है। और आपके पास मूवी कहाँ पे होगा? आपकी मेमोरी में होगा, सिस्टम की मेमोरी में। क्या यूजर डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर उसको सॉन्ग या वीडियो चलाना है तो किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वीएलसी मीडिया है, यहाँ पे वीएलसी मीडिया ओपन किया और क्या चलाना है, उस कहाँ पे फाइल पड़ी हुई है मेमोरी में। जैसे कि आपका यहाँ पे हार्डवेयर का मतलब कि यहाँ पे मेमोरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका सीपीयू होगा, यहाँ पे इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मेमोरी से एक्सेस होके, मतलब वीएलसी मीडिया के थ्रू हम क्या करेंगे, उस सॉन्ग को चलाएंगे जो भी मेमोरी में, जहाँ पे मूवी पड़ा हुआ है या कोई सॉन्ग है। तो डायरेक्ट हमें अगर कोई भी चीज अगर हार्डवेयर एक्सेस करना होता है, हम डायरेक्ट यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, उससे किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे हमें सॉन्ग की बात की, जब हम वीएलसी मीडिया के थ्रू, लेकिन उस चीज को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको कोई भी चीज अगर एक्सेस करना है तो थ्रू एप्लीकेशन के थ्रू, देन उसको कौन प्रोवाइड कराएगा? उससे कराएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जब हम ओएस पढ़ाएंगे तो आप लोग को बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ हार्डवेयर का मीन्स यहाँ पे क्या है, मेमोरी की बात करें, सीपीयू की बात करें, कीबोर्ड की बात करें, मॉनिटर की बात करें, ऐसो ऑन जो भी एक्सेस आप कर रहे हैं इसके थ्रू कर रहे हैं। ओएस ओएस जस्ट लाइक एक इंटरफेस है, एक मैनेजर है जो आपको सारी फैसिलिटी को मैनेज कर रहा है। वो आप डायरेक्ट उसको मैनेज नहीं हैंडल कर सकते। एक यूजर डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। उसको किसके थ्रू करना होगा? ओएस के थ्रू, थ्रू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन थ्रू ओएस। ये एक प्रोसीजर होता है। यूजर एप्लीकेशन के पास आएगा, एप्लीकेशन के थ्रू ओएस, ओएस के थ्रू कहाँ पे आप हार्डवेयर पे आएंगे। देन हार्डवेयर क्या करेगा? आपको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरी एक साइकिल होती है। तो मैं आपको बेसिक यहाँ समझाने का प्रयास किया। सॉरी। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस बताया था।
जैसे आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इस क्या है, सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो हम काम करते हैं, जैसे हमने रेलवे के लिए बनाया तो एक रेलवे का सॉफ्टवेयर हो गया, किसी स्कूल के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी पर्टिकुलर शॉप के लिए, वो आपका अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है। और जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, ओवरऑल सिस्टम को पूरी मैनेजमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है, जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। कहने का मतलब, अगर आपके सिस्टम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना पड़ा हो, ओएस ना हो, क्या आप काम कर सकते हैं? विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जो है वर्क नहीं कर सकते सिस्टम पे। या आपके पास अगर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप हार्डवेयर यूज नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है, तो भी यूज नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तब भी यूज नहीं कर पाएंगे। दोनों क्या एक दूसरे के इंटर डिपेंडेंसी है। कभी भी एक हार्डवेयर, जैसे हमारे पास लैपटॉप है, अगर इसमें ओएस ना पड़ा हो, तो क्या है, एक डिब्बा है, एक बॉक्स की तरह, सिंपल बॉक्स है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है लेकिन हमारे पास हार्डवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर की कोई वैल्यू नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका बेसिक डेफिनेशन। हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कॉज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू। डेवलपमेंट की बात करें तो हार्डवेयर क्या करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। जैसे कि आपका एचपी का कंप्यूटर है, डेल का कंप्यूटर है, हर का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ उसके पार्ट बनते हैं, फिर बाद में उसके असेंबल किया जाता है, देन फिर मार्केट में लाया जाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जहाँ पे इट इज डेवलप एंड इंजीनियर, इंजीनियरिंग की जाती है, जहाँ पे इंजीनियर मतलब समझते हैं, जहाँ पे डेवलप मतलब उसके लिए प्रोग्रामिंग की जा रही है। एंड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू, जहाँ पे कुछ नया चीजें बनाई जा रही है। जैसे किसी स्पेसिफिक देखते हैं कि नया नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आता रहता है, वहां पे लोग कोडिंग करते रहते हैं, थिंक अबाउट दैट, कि नया चीजों के बारे में सोचते हैं कि क्या नया लेके आया जाए। तो वहाँ पे एक टीम होती है जिसे बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D टीम, जो नई नई चीजों पर रिसर्च करती है। देन उस कॉन्सेप्ट को फिर उसको प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, देन मार्केट में फिर उसे लाया जाता है। तो इंजीनियरिंग का मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू। आपने इस चीज को समझा होगा। डिपेंडेंसी की बात करें तो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर कैन नॉट या कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जैसा बताया मैंने कि अगर हार्डवेयर जो है कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर, बिना सॉफ्टवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर क्या है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। वही सेम चीज बता रहे हैं कि द सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी आपको कुछ आउटपुट लाना हो, कोई भी आपको विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर पे कुछ भी अगर आपको कुछ देखना है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो कहाँ से आप कोई काम कर पाएंगे, कुछ कोई रिजल्ट कहाँ से देख पाएंगे आप, बिना, विदाउट हार्डवेयर का कोई, हार्डवेयर मतलब मॉनिटर आपके पास सही नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर तो है, कहाँ देखेंगे आप उस चीज को। तो वही कहने का मतलब यही बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट एग्जीक्यूट विदाउट हार्डवेयर। प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। अब कोई चीज जैसे अब जैसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल्स आर यूज टू क्रिएट हार्डवेयर। जैसे अगर आपको एक मदरबोर्ड की बात करें, आपने देखा होगा पूरी एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, इसमें लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कुछ सर्किट लगे होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ पार्ट बने होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की नीड होती है। जैसे कि अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर का जब बनाते हैं उसके लिए कोई लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रोग्राम किस पे बना है, सॉफ्टवेयर जावा पे बना है, पीएचपी पे बना है, .NET पे बना है, पाइथन पे बना है। तो ये हमें कुछ लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम राइट करते हैं, कोड को लिखते हैं, जहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज की, हमें हमें लैंग्वेज आना चाहिए, हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की का नॉलेज होना चाहिए। यही बताना चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं, क्या होता है, किसी न किसी लैंग्वेज पे लिखते हैं। जावा का कोड, कोड का जावा कहते हैं ना, जावा की कोडिंग है, पीएचपी पे कोडिंग लिखी हुई है, .NET पे कोडिंग लिखा हुआ है। ये आप समझ गए होंगे। टेंजिबल, टेंजिबल का मीन्स होता है जैसे हार्डवेयर है, इसको हम टच कर पा रहे हैं, दिस इज मॉनिटर, दिस इज टच पैड, माउस, कीबोर्ड, हम सब कुछ टच कर सकते हैं। पीसी की बात करें, उसको फील कर सकते हैं कि अच्छा हार्डवेयर है, ये मॉनिटर है, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को सिर्फ देख सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर हम देखते हैं कि इसमें अंदर विंडो पड़ा हुआ है, Windows 10, जैसे मैंने देख लिया कि Windows 10 है, बट क्या उसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो टेंजिबल नहीं होता, वो फिजिकल पार्ट तो होता नहीं है उसका। वो कुछ कोड होता है, कुछ प्रोग्रामिंग लिखी होती है। क्या आप कभी कोड को टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कहने का मतलब है कि हार्डवेयर,
हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। ड्यूरेबिलिटी की बात करें हम, तो हार्डवेयर का क्या है, टाइम के दौरान एक टाइम ड्यूरेशन में कोई चीज क्या होता है, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है। जैसे हार्डवेयर है, 5 6 साल 7 साल 8 साल बाद वो खराब हो जाएगा, टाइम डिपेंड करता है कुछ। बट हार्डवेयर टिपिकली वियर आउट ओवर टाइम, एक टाइम के बाद उसको क्या होता है, खराब हो जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, उसमें टाइम के अनुसार कोई नहीं कि सॉफ्टवेयर आपने कोड लिखा 2 साल में खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि 2 साल के बाद उसके अंदर कुछ फ्लॉज, कुछ कमियां, कुछ ग्लिचेस, जैसे मान लो कुछ नए नए तरह की प्रोग्रामिंग हो रही है, कुछ नए कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे अच्छी तरह से कोडिंग लिखा जा रहा है, कुछ उसके उस तरीके का कोडिंग लिखने के लिए हमें नए नए, जैसे पाइथन पे हमें काम करने आना चाहिए। पहले हमने बस किसी और लैंग्वेज पे लिखा था, वो फैसिलिटी उस लैंग्वेज पे नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कुछ कमियां हो जो हमें शिफ्ट करना हो, नए प्रोग्रामिंग पे, नए कॉन्सेप्ट पे, नए नए तरीके कोडिंग हमें लिखना हो। लेकिन उस पे क्या है, टाइम के अनुसार, उसमें नहीं कि 2 साल में कोड खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइप्स की बात करें तो हार्डवेयर में क्या होता है, इनपुट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे मदरबोर्ड वगैरह की बात करेंगे। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में अपने, MS वर्ड, एक्सेल, VLC मीडिया, क्रोम, एसो। वायरस, वायरस क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर पे आपके कोई इफेक्ट नहीं कर सकते हो। किस पे करते हैं, वो आपके करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। वही कह रहे हैं कि हार्डवेयर इज नॉट इफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस, सॉफ्टवेयर इज इफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। तो हार्डवेयर का कोई इफेक्ट नहीं होता है वायरस से, किससे होता है, सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसफर की बात करें, जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर है, उसको हम इंटरनेट के माध्यम से उस सॉफ्टवेयर का जो जो EXE फाइल है, जिसे बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर को जो हम इंस्टॉल करते हैं, जो सॉफ्टवेयर की कोई मान लो फाइल है, हमने अपने सिस्टम में रखे हैं, हम किसी और को भी नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उसको भेज सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजा सकता है, इंटरनेट ऑन द नेटवर्क को भेज सकते हैं। क्या हम कोई मॉनिटर को भेज सकते हैं क्या, थ्रू नेटवर्क, या कोई कीबोर्ड को या माउस को नहीं, उसको नहीं भेज सकते नेटवर्क के थ्रू। तो कहने का मतलब वही है कि उसको समझाने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है कि इट कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द नेटवर्क। किसी पर्टिकुलर डिवाइस को हम नेटवर्क के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है वो अलग चीज है, इसको मत समझिएगा कि सर हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, वो अलग चीज है। इसको बोल रहा है कि आप हार्डवेयर को नेटवर्क के थ्रू भेज सकते हैं। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर को, अभी अभी हमारे पास सॉफ्टवेयर है, विद इन सेकेंड आपके पास पहुंच जाएगा, उसको अटैच करके आपको मेल कर सकते हैं, एक्सी फाइल अपने सिस्टम में आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ऐसा इसको सिस्टम को नहीं भेज सकता मैं। मशीन लेवल लैंग्वेज की बात करें तो जो हार्डवेयर होता है वो 0 1 की भाषा समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आप कुछ प्रोग्रामिंग लिखते हैं, देन कन्वर्ट किसमें हो जाता है, फिर मशीन लेवल लैंग्वेज। जैसे कि उसमें लैंग्वेज होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रिटर, असेंबलर, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, एक साथ पूरी प्रोग्रामिंग को एक साथ कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, आपको रीडेबल फॉर्म में कंप्यूटर समझता है। इंटरप्रिटर क्या होता है, लाइन बाई लाइन करता है। असेंबलर क्या होता है, वो तो लो लेवल में प्रोग्रामिंग लिखी होती है, उसको भी कन्वर्ट करता हूँ तो आप बहुत इजी होता है कन्वर्ट करना, पहले लिखा जाता है असेंबलर में, अब तो कंपाइलर और इंटरप्रिटर में प्रोग्रामिंग की मतलब कन्वर्जन होता है। जो भी आप कोड लिखते हैं उसको कंपाइलर और इंटरप्रिटर के माध्यम से हम चेंज करते हैं। अब बात करते हैं, वायरस हो गया, ट्रांसफर, मशीन लेवल लैंग्वेज। रिप्लेसमेंट की बात करें कि हार्डवेयर इज डैमेज, इट इज रिप्लेस विथ अ न्यू वन। हम क्या करते हैं, हार्डवेयर क्या करते हैं, अगर मान लो कि हमारा मॉनिटर खराब हो गया या CPU में कोई इशू आ गया, CPU काम ही नहीं कर रहा है, हम नया CPU ला के उसको रिप्लेस कर देंगे। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अगर सॉफ्टवेयर इज डैमेज, सॉफ्टवेयर का डैमेज होता है, उसका बैकअप हमारे पास होता है, उसको अगेन हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी जो जो बैकअप कॉपी होती है उसको हम कैन बी री इंस्टॉल, उसको हम दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। रिप्लेसमेंट की बात करें, जैसे तो हो गया आपका। फेलियर की बात करें, जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम है, यहाँ पे कहीं किसी तरीके से पानी घर में भर गया, पूरा सिस्टम हमारा जो है, कीबोर्ड माउस सब में घुस गया पानी, हमारा सिस्टम डैमेज हो सकता है। बहुत ज्यादा डस्ट की वजह से भी खराब हो सकता है। ओवर हीटिंग, मान लो आपने चार्ज में लगा के छोड़ दिया 10 दिन तक, 5 दिन तक, वो अपने भूल गए, कहीं बाहर चले गए, ओवर हीटिंग से भी खराब हो सकता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर में, इसमें भी होता है ओवरलोडिंग, आपका सिस्टमेटिक एरर, कोई मेजर माइनर वर्जन एरर, इस तरीके का जो की फेलियर इसके अंदर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हार्डवेयर के आप लोगों से प्रीवियस में डिस्कस किया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, CPU, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, etc, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो MS वर्ड, MS एक्सेल, और पावर पॉइंट, VLC मीडिया, क्रोम, फोटोशॉप,
ये सब क्या है, एस वन, ये सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो आपने विंडोज सुना होगा, एंड्रॉयड सुना होगा, आपने आपने लिनक्स का नाम सुना होगा, आपने यूनिक्स सुना होगा। ये सब क्या, मैक ओएस, जैसे एप्पल के लिए मैक ओएस है, एंड्रॉइड है, ये सब क्या है, सब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो होप सो आज आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आपने बिल्कुल कुछ पैरामीटर दिए थे, उसको मैंने आपके यहाँ पे बताया। तो बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट है। अब आने वाले टाइम में आपको सॉफ्टवेयर पे वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और डिटेल में बताएंगे। तो होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।